हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी नए बच्चे हैं जो कह रहे थे सर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हमको नहीं पता है, थोड़ा आप बता दीजिए कहाँ जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या ओवरऑल प्रोसीजर होता है। तो हम फटाफट आईसीएसआई का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, डेट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फीस बता चुका हूँ। ठीक है, आपने मेरा गाइडेंस वीडियो देखा होगा। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव जून 23 के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता चुका हूँ। इवन दिसंबर 23 के भी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, नहीं देखा होगा फटाफट जाके चेकआउट कर लो। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगी जो आप ढूंढ रहे होंगे। फिर मैंने रिसेंटली आपको गाइड किया था रिगार्डिंग सिंगल मॉड्यूल और बोथ मॉड्यूल, और जून 23 देना चाहिए या डायरेक्टली 23 दिसंबर 23 आप दो, इस पे भी मैं आपको गाइड कर चुका हूं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ठीक है, इस वीडियो में प्योरली हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की। ठीक है, जो CSET पास आउट है, ठीक है, ग्रेजुएट्स वालों का अलग होता है। ये वीडियो प्योरली CSET जो पास होके CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके प्रोसीजर के बारे में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फटाफट वीडियो लाइक कर देना भाई, और इंफॉर्मेशनल वीडियो है तो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, जो काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, डू शेयर माय वीडियो विद देम। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको आना है सर भगवान की वेबसाइट पे, मतलब आईसीएसआई की वेबसाइट पे आपको आना है, ICSI.edu। ठीक है, आप गूगल से भी जा सकते हो। तो बस इस तरह से आपका वेबसाइट खुलेगा, दर्शन हो जाएंगे आपके, और आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बीचों बीच ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, उसके अंदर आपको बस कर्सर रखना है, ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में से क्लियर क्लियर आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर CSET पास्ट स्टूडेंट्स इन CS प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, इसमें आपको जाना है। ठीक है, प्योरली ET पास आउट्स के लिए ये लिंक है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरह से कुछ खुलेगा, और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी रखने हैं स्कैन्ड फॉर्म में, ये सारे स्कैन्ड इमेजेस आपके पास रेडीली अवेलेबल होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट द प्रोसीजर। ठीक है, तो क्या क्या है, सॉफ्ट कॉपी आपके पास इनकी होनी चाहिए, तो दिया हुआ है फोटोग्राफ। ठीक है, नॉर्मल फोटो का आपके पास सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए। सिग्नेचर, प्लेन पेपर लो, साइन करो, फोटो लो, एडिट करके सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल रखो। ठीक है, फिर है डेट ऑफ बर्थ, 10th पास सर्टिफिकेट चल जाएगा। ठीक है, फिर उसमें 10th का आपको पता ही होगा बोर्ड सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट नहीं, हाँ, डेट ऑफ बर्थ अलग से उसमें दी रहती है, 10th की जो मार्कशीट है। ठीक है, तो बोर्ड सर्टिफिकेट कहते हैं उसको। फिर 12th का आपको पास मार्कशीट चाहिए, और CSET का भी आपको मिला ही होगा, CSET का भी मार्कशीट आप रेडी रखो, सॉफ्ट कॉपी। फिर आप अगर कोई और कैटेगरी के हो, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, SC ST OBC, ठीक है, तो आपको आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, वो भी ज़रूर आप साथ में रखें, उसमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी आप रखें। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर है आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास हो गई, तो आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, ये बहुत परेशान करती हैं आपको चीज़ें कि सारे फाइल्स जो है वो इन्हीं फॉर्मेट्स में होने चाहिए। ठीक है, PDF फॉर्मेट भी चलता है, ठीक है, लिखा हुआ है, JPG चलेगा, JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP और PDF, ये सारे फॉर्मेट्स चलते हैं, तो इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट चलेगा। मैक्सिमम फाइल साइज सिर्फ 2 MB होना चाहिए, 2 MB से बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको MB पे ध्यान रखना है कि विंडो ओपन हो जाती है, आप सब रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देते हो, फिर आपको एरर देगा कि ये फाइल साइज एक्सीड हो रही है, फाइल साइज एक्सीड, आप जाके कंप्रेस करोगे, बहुत सारे कंप्रेस करने के वेबसाइट्स होते हैं, आप जाके फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो पहले ही कर लो तो बेटर है। 2 MB का फाइल मैक्सिमम होना चाहिए। फोटो जो होगा वो 20 KB से लेके सिर्फ 50 KB तक ही होना चाहिए, तो इसलिए कह रहा हूं इस पे ध्यान देना। ठीक है, और जो सिग्नेचर वाला फोटो है वो 10 KB से लेके 20 KB तक ही हो सकता है। ठीक है, ये सब जब आप कर लोगे, सारे टिक आपके लग जाएंगे, सारी चीजें रेडी है आपके पास आपके कंप्यूटर में जहां से आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, फिर आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको ये सारे टिक मारने पड़ेंगे कि यस आपके पास सब अवेलेबल है, रेडी है, एंड देन यू कैन क्लिक टू प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
इस तरह का कुछ खुलेगा। उसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे ऑटोमेटिकली टिक मिलेगा। आपको अब पहले ये भरना पड़ेगा, ठीक है, CSET का यूनिक नंबर रजिस्ट्रेशन का आपको मिला होगा। फिर आपको एडमिट कार्ड जब आया था उसमें रोल नंबर आपको मिला होगा, वो रोल नंबर आपको भरना है और फिर ये जो वेरिफिकेशन कोड है भरना है और सबमिट करना है। क्लियर है? इतना आप भरोगे तो सीधे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ध्यान दो, ऐसे आप ये भरोगे ये सब और फिर आपका प्रॉपर फॉर्म जो है वो इस तरह का खुल जाएगा। आए ख्याल में? फिर आपको एक 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 करके भरते जाना है। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम है CS एग्जीक्यूटिव, क्वालिफिकेशन CSET पास आउट, आधार कार्ड नंबर डाल दो। ठीक है, जो भी आपका टाइटल है मिस्टर मिसेस ये सब डाल दो और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर। ठीक है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सब भर के प्रोसीड कर दो। ठीक है, प्रोसीड करते जाना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दोगे तो आपका रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी और रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाएगा। फिर आप प्रोसीड करो। प्रोसीड करोगे तो फिर और डिटेल आपसे मांगेगा, पेरेंट्स की डिटेल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछेगा। तो फादर नेम, ठीक है, भर दो, मदर नेम भर दो और आपके क्वालिफिकेशंस के सब जो आपने PDF फॉर्मेट में या सॉफ्ट कॉपी में रखे होंगे, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, CSET का जो भी मार्कशीट था और जो आपका एडमिट कार्ड होगा, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, मेनली आपको 10th, 12th और CSET का भरना है। ठीक है, 3 चीज़ें बेसिक है। हायर क्वालिफिकेशंस हैं तो भर सकते हो, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, फिर आप और प्रोसीड करते जाना। ठीक है, प्रोसीड नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और फिर कुछ जानकारी आपसे पूछी जाएगी कि भाई आपको CS कोर्स के बारे में कहाँ से पता चला। तो आप कुछ भी भर सकते हो जहाँ से आपको एक्चुअल पता होगा। ठीक है, और आप इंस्टीट्यूट का ICSI का क्लासरूम टीचिंग लेना चाहते हो कि नहीं, वो भी आप येस नो भर सकते हो। ठीक है, अभी का तो आप नो ही भर दो, बाद में आप सोच विचार करो क्योंकि रजिस्ट्रेशन के वक्त आप क्लासेस का डिसीजन ले भी नहीं सकते। तो अभी तो नो करके प्रोसीड कर दो। अलग से आप फीडबैक लो। ठीक है, मैं ना इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भी कोचिंग लेता हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप पूरी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं लेते आप यहां यस नहीं भर सकते। तो आप पहले फीडबैक लो। जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट का क्लासरूम वाला कर चुके हैं, ब्रांच लेवल पे, अलग अलग ब्रांच लेवल पे कंडक्ट होता है, फीडबैक लो, अच्छा लगे तो लगा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर रजिस्ट्रेशन के वक्त यहाँ पे यस मत करना। ठीक है, यहाँ नो करके आगे बढ़ो। ठीक है, फिर अलग से आप क्लासेस का एवेल्युएशन चालू रखो। फिर देखो पूरा रजिस्ट्रेशन फीस का ब्रेकअप है। इसमें जो ये है न्यूज़लेटर है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको अनचेक करना पड़ेगा, अनटिक करना पड़ेगा, तो 500 रुपये माइनस हो जाएंगे। आपका जो मैंडेटरी फी है वो आपका आ जाएगा 10,600। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो ये सब आ जाएगा, इतना आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ठीक है, फिर और आप प्रोसीड करोगे तो फिर आपको यहाँ पे अपना फोटो सिग्नेचर अलग से अपलोड करना है। वो जो क्वालिफिकेशंस वाला लिस्ट था वहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करना था। ठीक है, वो यहाँ पे करना है। और ठीक है, फोटो सिग्नेचर वो 10 KB 50 KB यहाँ पे वो सब चेक होगा, तो आपको फाइल साइज पे ध्यान देना है। और फिर और भी डॉक्यूमेंट्स आपको पूछे गए तो आप अपलोड करते जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपलोड कर देना। रजिस्ट्रेशन रुकना नहीं चाहिए बस। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स जहाँ जहाँ जो जो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है फटाफट अपलोड कर देना। ठीक है, और फिर प्रोसीड करोगे तो एक पूरा जो आपने फॉर्म अभी तक भरा है, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो पूरी आपको दिखेगी। कंफर्म करने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो आपको याद से ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी अच्छे से चेक कर लेनी, क्योंकि बाद में चेंज करने में जान निकल जाती है। मैं बता रहा हूँ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये 2 चीज़ें बहुत ही अच्छे से चेक करना है। और एड्रेस, ठीक है, क्योंकि एड्रेस पे आपको आएंगे सारे मॉड्यूल्स, आपका मॉड्यूल पूरा वहाँ पे आएगा। तो बहुत अच्छे से एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें चेक करनी है। आपका नाम, फादर का नाम, सरनेम, मदर नेम, हर चीज़ की स्पेलिंग अच्छे से चेक करनी है। मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। बाद में जब अपडेट करने आएगी तब आपको अमित सर की याद आएगी। मैं बता रहा हूँ, अपडेट करना फालतू उस प्रोसीजर में पढ़ो ही मत, अच्छे से पहले से ही देख लो। ठीक है, तो पूरा आपको दिखेगा। ठीक है, फुल दिखेगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ठीक है, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, CSET पास्ट आपको टिक करना था। और फिर पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो। ठीक है, जो 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 है आपने जो जो ऑप्ट किया है सब आपको दिखेगा। अच्छे से पिन कोड भी चेक कर लेना। पिन कोड गलत किया ना भैया, इतना प्रॉब्लम होगा आपको, मैं बता नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूट की हर
चीज को करेक्ट करने में, चेंज करने में, कम्युनिकेट करने में हफ्तों लग जाते हैं। मैं बता रहा हूं, हफ्तों लग जाते हैं और इतना पैनिक कर जाओगे, इतना आपका टाइम वेस्ट होगा। पिन कोड बहुत ही संभाल के भरें, ठीक है। चलो, तो ये सब आप भर देना, सब आपको दिखेगा। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, सारे जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं सब आपको यहाँ पे अच्छे से दिखेगा, अपलोड हुए नहीं हुए सब आपको दिखेगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बटन दबाना है, कंफर्म एप्लीकेशन। कंफर्म एप्लीकेशन आप दबा दोगे तो आपका काम खत्म, ठीक है। फिर पेमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। वहां से पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा। इसमें आप बिल डेस्क सिलेक्ट कर सकते हो। बिल डेस्क सिलेक्ट करोगे तो जो भी 4-5 मेजर बड़े बैंक्स हैं, ठीक है, इसमें ऑप्शंस काफ़ी कम हो सकते हैं, तो ध्यान देना कि आपके पास उस बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी है जिससे भी आप पे कर रहे हो आप करो, ठीक है। अलग से 2 नाम भी दिए हैं, एक्सिस और कोटक, पर जो पूरी लिस्ट आती है वो बिल डेस्क वाले ऑप्शन में आती है। अब कुछ बच्चों के पास अगर ऑनलाइन वाला कुछ है नहीं तो आप चालान सेलेक्ट कर सकते हो कैनरा बैंक के थ्रू। जैसे ही आप यहाँ चालान सेलेक्ट करोगे, सब प्रोसीड करोगे, तो एक चालान जनरेट हो जाएगा और वो चालान प्रिंट करके कैनरा बैंक में जाके आपको पैसे भरने पड़ेंगे। और जैसे आप वहाँ पैसे भरोगे उसके हफ्ते के अंदर आपका ये अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। हफ्ता 8-10 दिन लग जाते हैं चालान के केस में, तो सोच समझ के भरे, ठीक है। तो चालान कैनरा बैंक के थ्रू आप भर सकते हो, क्लियर है। और सब लिखा हुआ है, देखो बिल डेस्क में क्या क्या है। ऑप्शन टू प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन वाला जो है, इंटरनेट बैंकिंग भी अवेलेबल है, वैलेट्स एंड कैश कार्ड सब अवेलेबल है, ठीक है। सब लिखा हुआ है, सब अवेलेबल है। और जैसे ही आप सब पेमेंट कर दोगे आपका रिक्वेस्ट आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको दिखेगा और आपको प्रोसीड दबाना है और फिर आपके बैंक के वेबसाइट पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा और बैंक के थ्रू या जो भी कार्ड की डिटेल्स भर के आप वो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और पेमेंट जनरेट करने के बाद सक्सेसफुल आपको ऐसा आ जाएगा और उसी वक्त फिर आपको साइमल्टेनियसली ईमेल और एसएमएस आ जाएगा, ठीक है। ईमेल एसएमएस सब आ जाएगा और आपके इस पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और इस पे आपको सब इंटीमेशन आ जाएगा। उसी पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। यस, यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव में यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है प्रॉपर। इसी स्मैश वाली वेबसाइट पे, स्मैश वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करके आपका पूरा प्रोफाइल देख सकते हो। उसमें सारा आपका डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी डिटेल्स उसमें होती है और जो भी आपको आगे काम करना है, एग्जाम फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है, वो सब फिर उस आईडी के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। और अपने आप 1 मंथ के अंदर जैसे आपका यहाँ सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाता है, वहां से 1 मंथ या 1.5 मंथ में आपके घर पे डायरेक्टली मॉड्यूल्स, इंस्टीट्यूट के फिजिकल मॉड्यूल्स आ जाएंगे बोथ ग्रुप के। आप एग्जाम जो भी देना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड्यूल पूरे बोथ ग्रुप के ही आते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन फी भी बोथ ग्रुप का है और आपके रजिस्ट्रेशन फी के अंदर ओडीओपी और प्री एग्जाम इसकी भी फीस इंक्लूडेड है, तो अलग से आपको फिर और कुछ भी नहीं भरना है। सीधे जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे आपको एग्जाम फी भरनी पड़ेगी, क्लियर है। 2 ही फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फी एंड एग्जाम फॉर्म फी, क्लियर है। तो ऐसा आपको करना है, क्लियर है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम जाए आप इस वीडियो में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये ओवरऑल एक प्रोसीजर है। आई होप एक ब्रॉड आउटलाइन आपको पता चल गई होगी। आपने ईडी का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया ही हुआ है तो आप इतना ये सब हैंडल कर सकते हो, ठीक है। टेक्निकल बस मैंने आपको जो बताया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, एड्रेस, ये सब पे बहुत ध्यान देना है। और जो भी फाइल साइज है, फाइल साइज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। फाइल साइज अच्छे से आपको जो मैंने बताई थी वो फाइल साइज उस हिसाब से सारे फाइल्स अच्छे से सॉफ्ट कॉपी में जनरेट करके पहले ही रेडी रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब था गाइस, एक आउटलाइन मैंने आपको बता दिया, एक आपको आइडिया आ गई होगी, अब आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड डू बी इन टच, ठीक है। टच में रहो, बताते रहो कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपको गाइडेंस की नीड होगी वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।